Hello दोस्तों, welcome back to Curious Shariff for the daily dose of Indian football. So finally, wait is over. AFF appointed Mr. Manolo Marquez as the new Indian national football team head coach. 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। फर्स्ट ईयर में वो एफसी गोवा एंड इंडियन नेशनल टीम दोनों को साथ में मैनेज करेंगे, क्लब एंड कंट्री दोनों को साथ में, क्योंकि एफसी गोवा के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट मई 2025 तक है। एंड हम सबको पता है कि एएफएफ की जिस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो दे कांट पे दैट ट्रांसफर फी। अगर उनको अभी से यहाँ पे एफसी गोवा से मनोलो मार्केस को लाना है, देन आपको कुछ ट्रांसफर फी एफसी गोवा को पे करनी पड़ेगी, जो कि ऑब्वियसली एएफएफ के पास नहीं है। एंड वन ऑफ दी की रीजन टू अपॉइंट मनोलो मार्केस इज ऑल्सो दैट कि भाई यहाँ पे 1 साल आपको जो सैलरी है वो मनोलो मार्केस की काफ़ी कम पे करनी पड़ेगी, क्योंकि एफसी गोवा उसको ऑलरेडी $25,000 यूएसडी पे कर रहे होंगे। सो ये भी एक की यहाँ पे फैक्टर रहा है कि जिसके चलते एएफएफ ने मनोलो मार्केस की अपॉइंटमेंट की है। एंड नेक्स्ट ईयर से जून 2025 से वो फुल टाइम इंडियन नेशनल टीम के कोच बन जाएंगे। लास्ट में 3 मेंबर यहाँ पे 3 कोचेस आई वुड से की शॉर्टलिस्ट हुए थे। एक तो मनोलो मार्केस, दूसरे एंटोनियो हबास एंड तीसरे संजय सेन। तो उस कंपैरिजन में देखें तो डेफिनेटली इट्स अ गुड चॉइस। एंटोनियो हबास भी बनते तब भी बढ़िया चॉइस थी, मनोलो मार्केस बने तब भी अच्छी चॉइस है, रादर देन कि संजय सेन या फिर संतोष कश्यप या फिर कोई इंडियन कोच भी यहाँ पे एएफएफ सोच रहा था कि 1 साल के लिए उसको बना दें एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट ईयर से हम फॉरेन कोच लाएंगे, क्योंकि जो लफड़ा इन्होंने इगो स्टिमिच के साथ किया है और जिस तरह से उनको सेक किया है, तो उसके चलते उनको भी पैसा देना है और पैसे की तो दिक्कत है ही है। तो ये सारी सिनेरियोस देखते हुए आई थिंक मनोलो मार्केस इज अ गुड चॉइस। एंड जिस तरह का उनका इंडियन फुटबॉल में काम रहा है विथ पर्टिकुलरली हैदराबाद एफसी, एंड जिस तरह से उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, जिस तरह से प्लेयरों को वहाँ पे डेवलप किया है, एंड कपल ऑफ प्लेयर्स ऑल्सो मेड इन टू दी यू कैन से की नेशनल टीम, तो उस सेंस में आई वुड से इट्स अ गुड चॉइस। तो ये सारे मनोलो मार्केस के आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है कि नेशनल इंडियन फुटबॉल की सिस्टम को जानते हैं, प्लेयरों को जानते हैं, क्या उनकी टेक्निकल एबिलिटी है, कहाँ पे वो लैक करते हैं, ये सारे चीज़ें उनको पता है। दूसरी साइड जो चैलेंजेस है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्लब एंड कंट्री को साथ में मैनेज करना। नो डाउट पास्ट में काफी सारे कोचेस इंडिया में भी आप देखिए, एल्बर्टो कोलासो हो गए, पीके बैनर्जी हो गए, सुखविंदर सिंह हो गए, या फिर काफी कोचेस ने साथ में मैनेज किया है। वर्ल्ड लेवल पे भी सर एलेक्स फर्ग्यूसन, रायनस मिचेल्स एंड बाकी कोचेस है, उन्होंने भी एक करके दिखाया है। बट वो सारी बातें बहुत क्या बोलते कि सालों पहले थी, 10, 15, 20, 30 साल पुरानी ये सारी बातें हैं। अभी आप रिसेंट ईयर्स में देखें, पिछले 4, 5, 6 साल या फिर करंट या फिर मॉडर्न फुटबॉल की अगर आप बात करें, तो उसमें ये जनरली आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जिस तरह का वर्कलोड मॉडर्न फुटबॉल में बढ़ गया है, तो क्लब एंड कंट्री को साथ में मैनेज करना इट्स ऑलवेज अ डिफिकल्ट थिंग। अगर 1-2 महीने के लिए होता तो भी हमें समझ में आता, 1 साल के लिए मैनेज करना इट्स अ टफ टास्क। एंड उसमें चाहे मनोलो मार्केस इंडिविजुअली कितने भी ब्रिलियंट हो, लेकिन दिस इज बिग चैलेंज एंड लेट्स सी हाउ ही इज गोइंग टू हैंडल दिस चैलेंज। एंड ऑब्वियसली एक कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का भी यहाँ पे सिनेरियो आएगा, जो कि भी उनके ऊपर आई वुड से कि हमेशा से क्वेश्चन बना रहेगा। अगर रिजल्ट उनके ओवर फेवर में आ गए देन तो सारी चीज़ें सही है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टास्क। तो लेट्स सी, उनके पास कैपेबिलिटीज़ है। आई थिंक एक इंडियन फुटबॉल सर्किट में अच्छा नाम है, प्लेयर भी उनको वेल रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह की चीज़ें उन्होंने की है, तो पॉजिटिविटी तो है आई थिंक उस सेंस में। बट लेट्स सी किस तरह से आगे का उनका टेन्योर रहता है, एंड सितंबर में जो मैचेस है उसमें किस तरह से इंडिया की शुरुआत अंडर दी मनोलो मार्केस कैसी रहती है। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड एएफएफ ने कोई अपॉइंटमेंट की हो और उसमें कंट्रोवर्सी ना हुई हो, ऐसा बन ही नहीं सकता। तो इसमें भी सेम हुआ। एक्सको की जो कल मीटिंग थी उसमें भाई इंडिया के फॉर्मर कैप्टन भाईचुंग भूटिया ने जो टेक्निकल कमेटी है उसमें से रिजाइन कर दिया है। उन्होंने एएफएफ के ऊपर एलिगेशन लगाया कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि टेक्निकल कमेटी को आपने ना तो इगो स्टिमिच को जब सेक किया तब इन्वॉल्व किया, ना तो आपने ये जो नया कोच का अपॉइंटमेंट किया उसमें भी आपने कोई भी टेक्निकल कमेटी के मेंबर का कंसिडरेशन या फिर उनका ओपिनियन नहीं लिया था। हम सबको पता है कि इगो स्टिमिच को सेक करने के टाइम पे भी एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी। इधर न्यू कोच को सिलेक्शन में भी एक आपको स्पेशल कमेटी के थ्रू ही ये सारी प्रोसेस हुई है, जो कि कहने की प्रोसेस है, उसमें डायरेक्ट सारी चीज़ें हुई है। सो वो एलिगेशन उन्होंने लगाया। नो डाउट भाईचुंग भूटिया ने अपने यहाँ पे क्या बोलते कि पॉपुलैरिटी या फिर अपना पॉलिटिकल गेन करने के लिए वो बोला होगा एएफएफ में। बट आई थिंक अगर आप थियोरेटिकली देखें तो दैट्स अ वैलिड पॉइंट कि भाई टेक्निकल कमेटी का फिर रोल क्या है। अगर कोच की सिलेक्शन में भी उनको नहीं पूछा जा रहा देन उनको रखना ही क्यों है, तो वो एक क्वेश्चन उन्होंने रेस किया है। एक्सको के मेंबर वो अभी भी बने हुए हैं। सो दैट इज द एएफएफ। आपको पता ही कि एएफएफ और कंट्रोवर्सीज दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ें प्रोफेशनली नहीं होती, सारी चीज़ों में अनप्रोफेशनलिज्म ही देखने को मिलता है। बट दैट इज द यू कैन से की थिंग विद द भाईचुंग भूटिया, एंड उन्होंने रिजाइन कर दिया है टेक्निकल कमेटी से। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, उसके बारे में भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन एक्सको ने ली है, जिसके बारे में ऑब्वियसली फैंस ज़्यादा बात नहीं कर रहे क्योंकि सारा लाइमलाइट मनोलो मार्केस ने ले लिया, वो है न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ एआईएफएफ एंड दैट्स दी अनिल कुमार प्रभाकरन। जी गाइस, जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं, वो करंटली केरला एफए के सेक्रेटरी जनरल थे एंड अब तो ऑब्वियसली उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया एंड एक्सको के भी मेंबर थे तो वहां से भी उनको रिजाइन करना पड़ा एएफएफ के एंड अब वो यहाँ पे फुल टाइम नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं आफ्टर साजी प्रभाकरन। इससे पहले एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी थे एम सत्या, जो कि अब डिमोट होके फिर से यहाँ पे डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं। सो लेट्स सी अनिल कुमार प्रभाकरन के अंदर किस तरह से एएफएफ आगे आने वाले टाइम में वर्क करता है, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। डे टू डे जो एएफएफ का मैनेजमेंट होता है एंड जितने भी आपके एएफएफ के अंडर जो भी लीग कंपटीशन एवरीथिंग होता है उसकी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी जनरल के ऊपर आती है एंड इससे पास्ट में हमने देखा है कि काफ़ी एलिगेशन एंड वट एवर सारा चीज़ें हुई है। अनिल कुमार प्रभाकरन के बारे में बात करें तो उनका भी मतलब आई वुड से कि पास्ट का रिकॉर्ड को ऐसा मतलब ये नहीं बोल सकते कि भाई एकदम बढ़िया काम उन्होंने केरला एफए में कर दिया है और सब कुछ कर दिया है। सो मेरी तो उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं, बट लेट्स सी, लेट होप सो कि स्कैम ज़्यादा ना हो एंड फालतू कंट्रोवर्सी से बाहर रहे एंड डे टू डे एटलीस्ट इंडियन फुटबॉल रन होना चाहिए अच्छी तरीके से। सो आई थिंक दैट्स द लीस्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अनिल कुमार प्रभाकरन। लेट मी नो गाइस, आप अगर इसके बारे में कुछ जानते हो या फिर आपका कोई ओपिनियन है तो ज़रूर बताइए कि भाई आपको कैसे लगे हमारे न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ एआईएफएफ। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है एक्सको में वो लिया गया रिगार्डिंग आईएसएल रेलीगेशन, क्योंकि हम सबको पता है कि कुछ टाइम पहले आई लीग क्लब एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा था एएफएफ को कि भाई आपने जो 2019 में रोड मैप साइन किया था विथ एएफसी, आईएसएल, आई लीग एंड मिल के कि भाई 2024-25 सीजन से आईएसएल में रेलीगेशन होगा तो उसको आप कब लागू करने वाले हैं। तो इसको एक्सको ने यहाँ पे कंप्लीटली क्या बोलते हैं कि इग्नोर या फिर कंप्लीटली डिनाई कर दिया है। नेक्स्ट सीजन में आईएसएल में कोई रेलीगेशन नहीं होगा एंड एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इसमें आपको एफएसडीएल का भी से लेना पड़ेगा। उस टाइम पे भी एफएसडीएल था रोड मैप पे, बट आई थिंक करंट सिचुएशन ऑफ द क्लब एंड जिस तरह से आई लीग एंड आईएसएल में दोनों के लेवल में अगर आप देखें तो जिस तरह का डिफरेंस है, आई डोंट थिंक सो कि इट्स पॉसिबल इन नियर फ्यूचर। बाकी लेट्स सी आगे आने वाले सालों में क्या होता है और कब रेलीगेशन स्टार्ट होता है, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। फोर्थ डिसीजन जो कि नहीं लिया गया और या फिर उसका कोई प्रेस रिलीज में जिक्र भी नहीं है, वो है कि भाई आपका जो एफएसडीएल के साथ नेगोशिएशन करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनने वाला था और उसके रिगार्डिंग परसों ही कल्याण चौबे ने बोला था कि यहाँ पे कमेटी रेडी है, मैं यहाँ पे एक्सको के सामने रखूंगा एंड कमेटी बन जाएगी। तो उसका अभी तक कोई यहाँ पे डिस्कशन में भी नहीं हुआ होगा, बट वो भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आई वुड से कि पॉइंट है कि जिसको एएफएफ को जल्द से जल्द आई थिंक नेगोशिएशन एफएसडीएल के साथ स्टार्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज फाइनेंशियली और भी ज़्यादा हमारे लिए दिक्कतें बढ़ सकती है इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के हिसाब से। सो दैट इज दी ऑल द डिसीजन टेकन इन दी एएफएफ एक्सको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अनवर अली सागा एंड उसमें मैंने जैसे कल आपको बताया था कि भाई खेल नाउ ने एक रिविलेशन किया था और उसमें दिल्ली एफसी, रंजीत बजाज और उनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे। तो उसका यहाँ पे रिप्लाई आया है रंजीत बजाज की ओर से। उन्होंने रेव स्पोर्ट्स में जो एक इंटरव्यू दिया वहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ एंड अनवर अली भी इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट अपना देंगे जब पीसीएस का डिसीजन आ जाएगा। उसके बाद रंजीत बजाज ने भी बोला है कि मैं जब ये सारा अनवर अली का सागा खत्म हो जाएगा तब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे पब्लिक के सामने रखूंगा एंड उन्होंने खेलनाव के ऊपर भी एक यहाँ पे बड़ा एलिगेशन या फिर जो भी आप बोल सकते कि उनको धमकी दी है कि वो यहाँ पे उनके ऊपर डेफेमेशन केस डालने वाले हैं। सो अब ये यहाँ पे अनवर अली, दिल्ली एफसी या फिर मोहन बगान का मैटर नहीं रहा, यहाँ पे दो अदर पार्टीज भी इन्वॉल्व हो गई है एंड वो एक दूसरे के सामने लड़ रही है कि भाई ये इसने सच बोला, इसने सच बोला। सो रंजीत बजाज भी अपने डिफेंस में आए हैं एंड उन्होंने ये सारी चीज़ें रखी है। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में क्या क्या क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग होल दिस अनवर अली सागा देते हैं, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू थिंग टू सी। दूसरा एक यहाँ पे कल जो चीज़ हुई वो अनफॉर्चुनेट चीज़ मैं बोलूँगा कि जिस तरह से मोहन बगान सुपर जायंट के जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया एंड उसमें जिस तरह से उन्होंने एआई के थ्रू या फिर वॉट एवर वे में उन्होंने अनवर अली का जो फेस है उसको जिस तरह से उन्होंने आई थिंक मेलिन करने की कोशिश की, आई थिंक दैट्स द डिसअपॉइंटिंग थिंग फ्रॉम दी मोहन बगान मीडिया सोशल मीडिया टीम एंड ऐसे बंदे को आई थिंक उनको रिमूव करना चाहिए। इट डजंट मीन कि वो मोहन बगान उनको रिप्रेजेंट करता है उस सेंस में आप बोल सकते कि क्लब के ऑफिशियल्स या फिर क्लब का या फिर फैन का वो से है, बट ऑफिशियली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका एक ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है एंड उसमें अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो देन आई थिंक दैट्स द डिसरिस्पेक्ट टू प्लेयर। चाहे कैसा भी सिनेरियो हो, इस तरह की चीज़ें आई थिंक नहीं होनी चाहिए, पर्टिकुलरली फ्रॉम द ऑफिशियल अकाउंट। आई थिंक दैट्स द
अनफॉर्चुनेट थिंग टू सी, टू बी ऑनेस्ट। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, उसका भी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं सुपर लीग केरला के बारे में। एंड वहाँ पे भाई बड़े बड़े कोचेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है। एंड उसमें भाई फॉर्मर आईएसएल विनर कोच विथ चेन्नई एफसी जॉन ग्रेगरी की अपॉइंटमेंट की है मल्लापुरम एफसी ने। सो सुपर लीग केरला के लिए भी आई थिंक काफ़ी सारे फैंस एक्साइटेड है कि किस तरह से पहला एडिशन होता है एंड बड़े बड़े नाम यहाँ पे कोचिस में आ रहे हैं। एंड लेट होप सो एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट बने ताकि और भी ज़्यादा हमें जो टैलेंट है फुटबॉल में वो यहाँ पे इस तरह की जो लीग्स है उनसे मिले। एंड पहला एडिशन है, लेट्स सी क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें होती है, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं एंड कौन कौन सी चीज़ें इंप्रूवमेंट करने की होती है, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। बट इट विल बी यू कैन से कि एंटरटेनिंग टूर्नामेंट। लास्ट में बात करते हैं ट्रांसफर के बारे में। एंड वहाँ पे भाई मोहन बगान के लिए एक इंटरेस्टिंग अपडेट आ रहा है। माइट बी पॉसिबल कि अगर अनवर अली का मतलब जो सिचुएशन है वो आई वुड से कि इवेंचुअली वो छोड़ के जाते हैं, और आई थिंक चांसेस भी कम दिख रहे हैं कि वो मोहन बगान के लिए खेलेंगे। देन दे आर लुकिंग फॉर देयर फॉर्मर कैप्टन प्रीतम कोटाल टू यू कैन से कि गेट बैक फ्रॉम दी केरला ब्लास्टर। सो उनके र्यूमर आ रहे कि प्रीतम कोटाल माइट बैक इन टू दी मोहन बगान अगेन, एंड आई थिंक दैट वुड बी अ गुड एडिशन टू बी ऑनेस्ट। सीइंग हिज एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट वुड बी अ परफेक्ट फिट इन दैट सेंटर बैक रोल। नो डाउट एज वाइज थोड़े से है, बट आई थिंक गुड ऑप्शन। दूसरी साइड मुंबई सिटी का लिंक यहाँ पे आ रहा है नीम दोरजी के साथ, एंड आई थिंक दैट्स दी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग साइनिंग फॉर मुंबई सिटी एफसी आफ्टर राहुल बेके लिविंग। एंड आई थिंक एक अच्छे आपको ऑप्शन वहाँ पे सेंटर बैक पोजीशन पे मिल जाते हैं। एफसी गोवा अब उनको साथ आई थिंक परमानेंट डील साइन नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास संदेश जिंगर वापस आ जाएंगे, जय गुप्ता भी माइट बी यू कैन से कि गेट बैक इनटू द सेंटर बैक पोजीशन, क्योंकि आकाश सांगवान लेफ्ट बैक में आ चुके हैं। सो उनके पास इनफ ऑप्शन है। सो लेट्स सी नीम दोरजी की अगर डील यहाँ पे होती है मुंबई सिटी एफसी के साथ, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। सो दिस आर दी ऑल दी अपडेट्स रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।